नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि। और दोस्तों, यह वह पूर्णिमा तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की रविवार पूर्णिमा तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार पूर्णिमा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 दिसंबर पूर्णिमा तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार पूर्णिमा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के रविवार पूर्णिमा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस रविवार पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए
एक छुटकी हल्दी वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार पूर्णिमा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि वह मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं, लेकिन उन्हें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, यानी कि जो उनका भाग्य है वह उनका साथ नहीं देता है। तो रूठी हुई किस्मत को चमकाने के लिए और सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए आपको यह उपाय करने चाहिए। देखिए दोस्तों, पहला उपाय विशेषकर पूर्णिमा तिथि का दिन है, तो यह उपाय आपको तुलसी जी के वहां पर करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है और इसी पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी इसी पात्र में डाल देनी है। यानी कि आपको स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करके उसमें एक चुटकी हल्दी डालना है और इस पात्र को आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर लेकर के पहुंचना है। अब ये जो जल है इसे आपको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए, देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि में कच्चे दूध से युक्त जल और हल्दी से युक्त जल इस प्रकार से तुलसी जी के पौधे में अर्पित करता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सफलता से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, यानी कि आपका किसी भी प्रकार का यदि कार्य अटक रहा है, आपको जिन भी कार्यों में अड़चन आ रही हैं, तो वह सभी अड़चन इस उपाय से दूर होगी। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उन्हें आगे क्या करना है, या कि लाइफ में यदि सही रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए, यानी कि उनके जीवन के जो निर्णय हैं वह सही हो सके और उनके मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं वह भी दूर हो सके।
तो ऐसे बच्चे भी यह उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है, पहला उपाय, यह आपको सूर्यास्त से पहले ही करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, कल है पूर्णिमा तिथि का पवित्र दिन और चने की दाल को शास्त्रों में स्वर्ण के समान बताया गया है। और जो भी व्यक्ति चने की दाल पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही मानी जाती है। यानी कि यदि वह स्वर्ण अर्पित नहीं कर सकते हैं और चने की दाल ही अर्पित कर देते हैं तो उनका जो भाग्य है वह चमक उठता है और दुर्भाग्य जो है वह दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको 7 चने की दाल लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो उस कटोरी के अंदर गुड़ के टुकड़े डाले हैं उनमें आपको थोड़ा सा जल मिलाकर के गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए, आपको यह सभी सामग्रियां लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है उसे आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है उसमें डाल देनी है। देखिए, जब भी आप यह चने की दाल गुड़ वाले जल के अंदर डालेंगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, जब भी आप बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है और गुरु ग्रह यदि मजबूत होता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। अब देखिए, आपने जो गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डाली थी उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि के दिन चने की दाल इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देता है उसकी जो किस्मत है वह चमक उठती है। देखिए, चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने व्यापार का स्मरण करना है और आपको यह जो चने की दाल है शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक लौटा शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और अंत में जो शेष जल बचेगा उसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। महादेव आपके जीवन का जितना भी बुरा समय है उसे समाप्त कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय केवल पूर्णिमा तिथि पर ही किया जाता है और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र आपको 3 स्वास्तिक का निर्माण करना है। विशेषकर गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, जीवन में यदि धन की समस्या है तो उसे समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, बहुत ही ध्यान से समझना है। मात्र आपको 3 हल्दी के स्वास्तिक अपने घर पर बनाने हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेना है। उसमें आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल उस हल्दी में मिला लेना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें हल्दी लेनी है और हल्दी का जो पहला स्वास्तिक है आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाना है। जब भी आप पहले स्वास्तिक का निर्माण करेंगे तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अब देखिए, दूसरा जो स्वास्तिक है इसे आपको अपने घर के मंदिर में बनाना है। देखिए, जहां कहीं भी आपके घर में मंदिर है वहां पर आपको दूसरा स्वास्तिक बनाना है। और तीसरा जो स्वास्तिक है, जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, यानी कि जहां कहीं भी आपके घर में तिजोरी है, वहां पर आपको तीसरे स्वास्तिक का निर्माण करना है। और दोस्तों, अंत में यदि आपके पास थोड़ी सी हल्दी और बच जाती है तो उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है
और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आप जहां कहीं भी आप सोना रखते हैं, चांदी रखते हैं, उन आभूषणों पर आपको इसका छिड़काव कर देना है। ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए यदि हल्दी का जल बच जाता है तो उसे आपको अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। तो विशेषकर पूर्णिमा तिथि में जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, धन की समस्या को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको तीसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं चौथे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको चावल के दाने लेने होंगे। चावल के दाने आप 11 भी ले सकते हैं, 108 भी ले सकते हैं। जितने भी आप लेंगे विषम संख्या में लेने हैं, और चावल के दाने जितने भी लेंगे वह खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, आपने जो ये चावल लिए हैं इन पर आपको थोड़ा सा पीला चंदन डाल देना है, यानी कि आपको चावल का जो रंग है वह पीला कर लेना है। अब देखिए, आपको यह जो चावल है और एक जल का पात्र है, इन्हें लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए, यह जो उपाय है आप इस मार्ग शीर्ष महीने की पूर्णिमा पर सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल हैं उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। बृहस्पति शवर महादेव का मन में स्मरण करते हुए चावल अर्पित करने के बाद अंत में आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से जीवन के दुर्भाग्य को दूर करने के लिए यह उपाय भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।